द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना जैसे क्रेज सा बन गया है। पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती किस तरीके से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करता था, अपने आप को बहुत बड़ा वो ज्ञानी पुरुष और पता नहीं क्या क्या बतलाता था। यति नरसिंहानंद सरस्वती, इतना लंबा चौड़ा उसका नाम था। उसके बाद आपने देखा कि कथावाचक थे, उन्होंने किस तरीके से माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता पर सवाल खड़े किए थे। और अब हैं नए युग वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब। ये जो महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं लगाती या फिर श्रृंगार सही से नहीं करती, उनको खाली प्लॉट बता रहे हैं। आप समझिए, एक प्रोडक्ट के तौर पर महिला को प्रस्तुत करना किस तरीके का बड़ा अपराध है, आप समझ सकते हैं। मतलब महिलाओं को प्रोडक्टिविटी में लाया जा रहा है, खाली प्लॉट बताया जा रहा है। अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, सात्विक बातें करते हैं, बताते हैं ऐसा, लेकिन ये कौन सी सात्विकता है, ये कौन सी सात्विक बातें हैं कि महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। पूरे देश में आज इसको लेकर चर्चा हो रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो नोएडा पहुंचे तो नोएडा के हर एक चैनल, हर एक न्यूज रूम में पहुंच गए, और जब इनके सामने बैठकर कोई एंकर इनका इंटरव्यू ले रहा है तो ये तो अपना खड़ाऊ पहने हुए हैं, ये अपना जो पैरों पहना था पहने हुए हैं, लेकिन सामने वाला एंकर या तो वो सॉक्स में दिखेगा, जूते नहीं पहने ना चप्पल पहनता है कोई, इनके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में भी हाथ जोड़ते हैं, इंटरव्यू के बाद भी हाथ जोड़ते हैं, सब आपने देखा। और शायद यही एक तरीके का वो अंदर से भाव होता है कि हम तो इतने पॉपुलर हो गए हैं, हमारी इतनी पब्लिसिटी हो गई है, हर चैनल हमको बुला रहे हैं, लोग हमारे कार्यक्रम में इतनी भीड़ आ रही है, इसलिए इस तरीके की भाषाएं बोल रहे हैं। एक बात आप भी जानते हैं कि आप जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, उतनी सही तरीके से आपको वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि आपको लोग आइडियल समझने लगते हैं। तो आप जितने बड़े आइडियल हैं उतना बड़ा आपका कृत्य हो जाता है, यानी आपका जो व्याख्यान है वो उतने लोगों तक पहुंचेगा, उतने बड़े अपराधी आप माने जाएंगे। तो ये जो भाषा बोली गई है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके की भाषा इस्तेमाल क्यों की गई है, ये ऐसा क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। बोलता है हिंदुस्तान ने बाकायदे साझा भी किया है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सिंदूर न लगाने वाली महिलाओं को बताया खाली प्लॉट। अगर शादीशुदा महिला ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो उनको देखकर हम लोग सोचते हैं ये प्लॉट अभी खाली है। ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कहा गया है। अंदाजा लगाइए आप, एक महापुरुष अपने आप को कहने वाला, बजरंग बली का भक्त कहने वाला शख्स, बजरंग बली जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिन्होंने आजीवन अविवाहित होने की कसम खाई थी। वैसे उनकी शादी के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, एक मंदिर भी है, सुवर्चला उनकी पत्नी भी है, लेकिन वो रहे नहीं। उनको बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही वो मतलब ऐसे मतलब पुरुषार्थ उनके अंदर है, वो ऐसे व्यक्तित्व थे बजरंग बली, लेकिन उनके भक्त होकर महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना क्या ये सही है? इस पर लोगों का रिएक्शन भी आया, वो रिएक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन चर्चा क्या कुछ चल रही है अब इसको देखिए। लगातार न्यूज में भी छाए हुए हैं। क्या न्यूज में छाने के लिए सब कुछ किया गया है? क्योंकि शुरुआत में न्यूज में छाने की वजह से, एक क्लिप वायरल होने की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दुनिया ने जाना था। नहीं, उसके पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ जगहों पर ही पॉपुलर थे। इतना ज्यादा पॉपुलरिटी उनको, एक वो जानते थे कैसे नफरत भरी वाली भाषा बोली थी, उसी से वो वायरल हुए थे। देखिए, दैनिक भास्कर ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महिलाओं पर बयान, कहा जिसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र नहीं तो समझिए कि प्लॉट अभी खाली है। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं पर बयान दिया है जो चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री की शादी हो गई है उसकी दो पहचान होती हैं, पहला मांग का सिंदूर, दूसरा गले का मंगलसूत्र। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। उन्होंने आगे कहा कि जिसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है तो हम लोग दूर से देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गई है। ये बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में कथा के दौरान कही थी। शनिवार को इसका वीडियो सामने आया है। सबसे ज्यादा श्राप ब्यूटी पार्लर वालों का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान शुक्रवार को कहा कि सबसे ज्यादा श्राप ब्यूटी पार्लर वालों को है, जो जामुन पर इतना फाउंडेशन लगाते हैं। हम श्रृंगार के विरोध में नहीं हैं, ना हमें इसमें कोई दिक्कत है, बस जो ज्यादा चटपटर दिखता है वो सही रही है। इसकी पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए, ना कि उसके श्रृंगार से। पागल बागों उठो, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर प्रभु श्री राम को पाने का प्रयत्न करो। माला से भगवान आएंगे और भाले से राक्षस भाग जाएंगे। सेवादार ने महिला को उठाकर फेंका। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हम सेवादार नहीं।
इससे पहले बुधवार को बागेश्वर धाम के दरबार से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक दरोगा के सामने एक सेवादार ने महिला को उठाकर बैरिकेड के दूसरे साइड फेंक दिया था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि अगले ही दिन इस मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा था पंडाल में बहुत बुरी बात हो गई, वो हमारा सेवादार नहीं था। मतलब जिसने कृत्य किया वो हमारा सेवादार नहीं था, इससे अपने आप को किनारे कर दिया। लेकिन फिलहाल सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। बुधवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी मच गई थी। इसमें 10 लोगों को चोटें आई थी। इसके अलावा गर्मी उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए थे। घटना के वक्त कार्यक्रम में करीब 5 लाख लोग मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया था। हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। पंडित शास्त्री के ये 2 बयान पढ़िए। पहले साल अप्रैल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो आया जिसमें वो भक्तों से कह रहे थे कि तुम अभी नहीं जागे तो तुम्हें अपने गांव से ही मतलब भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील है कि सभी हिंदू एक हो जाओ। पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। इस साल अप्रैल में धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था, कथा के दौरान कहा था कि सहस्त्रबाहु जी को बलात्कारी और राक्षस बताया था। उन्होंने कहा था कि है वंश को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। इस वंश का राजा बड़ा ही क्रूर था। वो न केवल साधुओं पर अत्याचार करता था बल्कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म करता था। तो ये सब चीजें कही गई, मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा। अब सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इसी बयान को लेकर हो रही है जो उन्होंने महिलाओं पर दिया। कहा कि महिला अगर सिंदूर नहीं लगाती हैं, महिलाएं अगर जो है मतलब श्रृंगार नहीं करती हैं, तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो खाली प्लॉट है। मतलब आप समझिए, इस तरह से प्रोडक्टिविटी में महिलाओं को लाकर खड़ा कर दिया है। और जब निर्भया केस हुआ तब भी इस बात की चर्चा खूब उठी थी कि जब तक महिलाओं के बारे में प्रोडक्ट की बात की जाती रहेगी कि ये क्रीम लगाओ, माल पटाओ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। आप भी जानते हैं कि ऐसा सेंट मारो तो लड़कियां आसपास आती हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी में कई एडवर्टीजमेंट में ऐसा यूज किया जा रहा था, उसमें चर्चा खूब उठी थी। तो जब तक महिलाओं को प्रोडक्ट होने से बाहर नहीं किया जाएगा, उनको प्रोडक्ट समझा जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। और आज जो है जिस तरीके की ये वक्तव्य शैली है, एक साधु, एक कथावाचक, कुछ भी कह लीजिए, एक सेवादार कह लीजिए, इनको भी कहते हैं हम सेवादार हैं। टीवी चैनल से बैठे कहते हैं मैं बहुत छोटा सा अदना सा प्राणी हूं। अदना सा प्राणी है, लेकिन आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो बोल रहे हैं उसको तोल कर बोलिए। ऐसे ही मत बोल दीजिए, क्योंकि आपका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो वही चीज अनुसरण करेंगे। वो चलती हुई महिलाओं में कोई शादी हो गई है, नहीं भी हुई है, तब भी बोलेंगे तो खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है, इस तरीके की भाषा। अब देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक शेखावत लिखते हैं कि बेशर्म, पाखंडी, नीच बातें कर रहा है और इसके कार्यक्रमों को स्कूलों में प्रायोजित किया जा रहा है। इसकी बातें समाज में गंध फैला रही हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह केंद्र के लिए शर्म की बात है। ये मतलब बहुत शर्म की बात है। इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। अभय कुमार, ये लोग महिलाओं को कथा के नाम पर गुमराह तो करते ही है और सदियों से अपमानित करते आए हैं। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर पूरे नारी समाज को अपमानित करने का काम किया है। ऐसी भाषा का प्रयोग गली के लुच्चे लफंगे किस्म के लोग ही करते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग कर सीता माता को भी अपमानित किया है। आप जान रहे हैं सुंदरता को लेकर किस तरह के सवाल खड़े किए थे कथावाचक जी, याद होंगे आपको। नवीन गुज्जर वो भी लिखते हैं कि जाहिल गवार की भाषा शैली देखिए, क्या अपनी बहन को भी ये प्लॉट बोलेगा या इसके अंधभक्त अपनी बहन बेटी को कोई भी प्लॉट बोलेगा। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इन गवार और जाहिलों के चक्कर में ना पड़े। पूरा देश कह रहा है आज कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया है, यह अक्षम्य अपराध है। आप बड़े पद पर बैठ गए हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग किसी जो शादीशुदा महिला है जो मंगलसूत्र नहीं भी लगाती या फिर जिसकी शादी नहीं भी हुई, डिफाइन कैसे होगा? ये कोई महिला सड़क पर जा रही है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसकी शादी हुई या नहीं हुई है? अगर उस शादी के बाद मंगलसूत्र या नहीं लगा रही है तो वो भी शादीशुदा नहीं लगेगी। और ऐसे भी लड़की चल रही है, ऐसे ही महिला चल रही है, वो भी शादीशुदा नहीं लगेगी। तो क्या उसको हम खाली प्लॉट बुलाएंगे? ये कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है, नहीं होती है, या फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इस पर रोक नहीं लगती तो आने वाले समय में और भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।